हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या ढाका से त्रिपुरा तक, यानी त्रिपुरा बॉर्डर तक एक क्या है, यहाँ पर लॉन्ग मार्च निकाली जा रही है एक पार्टी के द्वारा, बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब ये क्यों कर रही है, अब इसको लेकर भारत ने क्या एक्शन लिया है, इसके ऊपर हम मेनली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये देख सकते हैं भाई कि जो भीड़ सारी इकट्ठी हुई है त्रिपुरा बॉर्डर पर जाने के लिए ही इकट्ठी हुई है। ठीक है, लॉन्ग मार्च के दौरान ढाका के जो नया पल्टन एरिया है ना, ठीक है, नया पल्टन एरिया है, वहां पर जो भीड़ जुटी है किसके लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए त्रिपुरा बॉर्डर की साइड। ठीक है, अब इसको लेकर क्या करा भाई भारत ने, देखिए इसको लेकर भाई भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिपुरा बॉर्डर पर क्या सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत कड़ी कर दी गई है। ठीक है भाई, जिससे कि भाई कोई भी ऐसी घटना या स्थिति ना आ जाए। ठीक है, तो किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए त्रिपुरा बॉर्डर पर क्या सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है, तेज कर दी गई है। ठीक है, तो ये है क्या, चलो हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो देखिए बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है, आज ने क्या भारत के त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला है और इस लॉन्ग मार्च को त्रिपुरा चली अभियान का नाम दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये नाम दे दिया गया है। और बुधवार को सुबह 9 बजे ढाका के नया पलटन से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ तो बुधवार की सुबह ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बीएनपी की 3 सहयोगी पार्टी जो है, यानी कि जातीयतावादी जुबो दल, स्वेच्छारी दल और छात्र दल ने मिलकर इस मार्च की शुरुआत करी है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है जो ये लॉन्ग मार्च निकाल रहे, इनका कहना है कि वो अगरतला में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन पर हमले, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के विरोध में ये रैली निकाल रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा यार ऐसे क्यों कर रहे हैं ये। बेसिकली इनका क्या कहना है कि भाई अगरतला में आपको पता होगा भी बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन में भी तोड़फोड़ हुई थी। ठीक है, आपको आपने देखा होगा, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो। अब हुआ क्या भाई इसी को लेकर, तो अगरतला में क्या भाई बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नर में हमले हुए थे, बांग्लादेश में के राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ है और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के विरोध में के ये लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे देखिए, और भारत ने हालात को देखते हुए क्या सुरक्षा क्षेत्र, इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बहुत कड़ी कर दिया, मतलब समझ सकते थोड़ा तेज कर दिया है। ठीक है, और पश्चिमी त्रिपुरा जिले के एसपी किरण कुमार ने आज सुबह बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को 0 पॉइंट से पहले ही रोक दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इनको, मतलब जो ये प्रदर्शनकारी है इनको त्रिपुरा बॉर्डर पर आने से पहले ही रोक दिया जाए। ठीक है, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, वहां पर लॉन्ग मार्च में जाने के लिए भीड़ जुटी है। ठीक है, एग्जाम में एक आपको तस्वीर यहाँ दिखाई मैंने, ठीक है, एक तस्वीर मैंने आपको यहाँ दिखाई है। ठीक है, कितनी भीड़ जुड़ी है। ठीक है, देख सकते हो बांग्लादेश त्रिपुरा बॉर्डर तक जाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यूएस ने क्या टिप्पणी करी है इस पे। ठीक है, तो यूएस बोला कि दोनों देश जो है ना, भारत और बांग्लादेश शांति से विवाद को सुलझाएं। ठीक है ना, ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो ये आपको शख्स दिख रहे हैं, ये यूएन के फॉरेन डिपार्टमेंट में प्रवक्ता है, मैथ्यू मिलर इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने दोनों देश से विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात करी है। तो अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से जो अपने उनके बीच में मतभेद है, चाहे वो किसी चीज को भी लेकर हो, उसका हल शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए मांग की। आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश के अच्छे थे, लेकिन जब से ही तख्ता पलट हुआ, कह लो कि भाई जो शेख हसीना है इनकी सरकार गई, जब से थोड़े बांग्लादेश के साथ संबंध हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, भारत के। और यूएस फॉरेन डिपार्टमेंट के जो प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश और भारत आपसी विवाद को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण यानी वार्ता से सुलझा ले। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये थी आज की वीडियो, आपको यही बताना था मुझे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी किसी मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।